क्या इसरो की जासूसी हो रही है? क्या इसरो के स्पेस मिशन फेल हुए नहीं बल्कि उन्हें फेल कराया गया है? क्या इसके पीछे कोई विदेशी ताकत है? क्या जासूसी हो रही है और क्या इसरो के स्पेस मिशन में साबोटाज हुआ है? अब ये साबोटाज क्या होता है, ये जासूसी वाला पूरा मामला क्या है, हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ पर। मैं हूं आपके साथ होम पांडे। पहले आप ये जान लीजिए, 9 महीने में इसरो के 2 स्पेस मिशन फेल हुए। 18 मई 2025, 12 जनवरी 2026। वो भी कब? जब इसरो का सबसे भरोसेमंद माने जाने वाला रॉकेट पीएसएलवी, जो कि 33 साल से इसरो के साथ और तमाम स्पेस मिशन में ये बहुत ज्यादा मुख्य रहा, वही पीएसएलवी रॉकेट के साथ 2 स्पेस मिशन 18 मई 2025 और 12 जनवरी 2026 को फेल हो जाते हैं। अब ये बात जासूसी वाला एंगल या साबोटाज का एंगल या फिर किसी विदेशी साजिश का एंगल क्यों आ रहा है, बताता हूं। यह मामला तूल पकड़ रहा है एक सीक्रेट विजिट की वजह से। सीक्रेट विजिट, इंडिया के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की सीक्रेट विजिट। बिल्कुल, एक रिपोर्ट सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि ये जो इसरो के 2 स्पेस मिशन फेल हुए 9 महीने के अंदर, इस वजह से पीएम मोदी थोड़े परेशान हैं और उन्होंने इसी वजह से एनएसए अजीत डोभाल को केरला के तिरुवनंतपुरम में वीएसएससी यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में भेजा 23 और 24 जनवरी को एक सीक्रेट विजिट पर, ताकि किसी को पता ना लगे वो वहां विजिट पर जा रहे हैं। इस दौरान अजीत डोभाल ने तमाम अधिकारियों के साथ, तमाम डायरेक्टर्स के साथ उस स्टेशन के बैठक की जांच किस एंगल से की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है सोर्सेस के हवाले से कि जांच साबोटाज के एंगल पर की गई। अब ये साबोटाज क्या होता है? साबोटाज का मतलब होता है किसी मिशन को या फिर किसी काम को जानबूझकर फेल करने के लिए किया गया काम। यानी कि अब अगर हम सोर्सेस के हवाले को ट्रस्ट करें और ये माने कि इंडिया में सिक्योरिटी को देखते हुए और इंडिया की स्पेस मिशंस को देखते हुए पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को इसलिए भेजा इस एंगल को जांचने के लिए साबोटाज के, कि क्या कोई विदेशी ताकत जानबूझकर तो हमारे स्पेस के मिशन फेल नहीं करवा रही है। इसरो के जो 2 स्पेस मिशन 9 महीने के अंदर फेल हुए हैं, तो ऐसे में क्या कोई विदेशी ताकत है जो इंडिया को स्पेस में बढ़ने से रोकना चाहती है? क्या कोई विदेशी ताकत है जो इंडिया को लगातार जो स्पेस में उसे उपलब्धियां मिल रही है, उससे जल रही है, उसे रोकना चाहती है? इसी एंगल से जांच हो रही है, ये ऐसा कहा गया है। हालांकि इसी पर स्पेस विभाग के जो केंद्रीय राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने मना करा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी एंगल नहीं है साबोटाज का, लेकिन जांच लगातार चल रही है। और जब ये मिशन फेल हुए थे तो इसी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट भी पीएमओ को सौंपी है, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है। तो ऐसे में अब ये अगर हम सुरक्षा के लिहाज से देखें, क्योंकि देखिए स्पेस कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में जंग का देशों के बीच चौथा मोर्चा बनेगा, क्योंकि लगातार दुनिया के तमाम बड़े देश स्पेस में अपनी उपलब्धि बढ़ाते जा रहे हैं, स्पेस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते जा रहे हैं। इंडिया भी लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा अब अगर हम देखें, स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से इंडिया में काफी सारे काम हो रहे हैं, हाईटेक काम हो रहे हैं, जहां मौसम को अगर हमें पहचानना होता है, मौसम के रुख को पहचानना होता है, या हम और भी बातें जानते हैं, इंडिया में अगर कोई रीजन में गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तूफान कहां से उठेगा, ये सारे काम होते हैं सैटेलाइट की मदद से। सैटेलाइट जो कि अर्थ की ऑर्बिट में लगातार घूम रहे हैं, उनके जरिए स्टडीज की जाती है, रिसर्च की जाती है। तो ऐसे में ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्थिक लिहाज तो देखिए, पहली बात है जो स्पेस मिशन होते हैं इनमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, हकीकत है। लेकिन अगर ये स्पेस मिशन फेल होंगे तो जो विदेशी कस्टमर है वो दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की ओर अट्रैक्ट होंगे, इससे आर्थिक नुकसान होगा ही। अब सुरक्षा का लिहाज क्यों है, तो देखिए दूसरे देश अगर वो जलते हैं इंडिया से या किसी भी देश से, वो नहीं चाहेंगे वो आगे बढ़ता रहे। तो ऐसे में अगर स्पेस के मिशंस में सेंधमारी की जाती है, यानी कि अगर कोई विदेशी ताकत जासूसी करवाकर ब्लैकमेलिंग या फिर हनी ट्रैप के जरिए विदेशी जो साजिशें हैं वो इंडिया के साइंटिस्ट को फंसाएं, तो ऐसे में स्पेस मिशन फेल किए जा सकते हैं, सुरक्षा में सेंधमारी की जा सकती है और बहुत सारा नुकसान देश को हो सकता है। तो ऐसे में इसी वजह से कि टेंशन सिक्योरिटी से जुड़ी, देश की समर्था से जुड़ी मानी जा रही है। तो इसीलिए इस एंगल से भी जांच, ये बात सूत्रों के वास्ते सामने आई है कि ये साबोटाज के एंगल से मामले की जांच की गई है। हालांकि अभी इस बारे में कुछ ज्यादा ऑफिशियली कहा नहीं गया है। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो इसरो के डीआरडीओ या फिर ये जितने भी एटॉमिक रिसर्च या फिर सेंटर से जुड़े साइंटिस्ट होते हैं या जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनकी लाइफ
आम लोगों से बहुत अलग है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में रहते हैं। पहली बात, इनके जो सेंटर होते हैं ये सिक्योरिटी के बीच रहते हैं। सीआईएसएफ इनकी सिक्योरिटी देखता है, यहाँ पर बिना स्पेशल पास के एंट्री नहीं होती। इसके अलावा जो इनके रहने के इलाके होते हैं वो शहरों से दूर होते हैं, वहां पर भी एक सुरक्षा का घेरा होता है, वहां पर भी सीआईएसएफ तैनात है। इसके अलावा जो तमाम अधिकारी होते हैं इन सेंटर्स के, इसरो के, डीआरडीओ के, एटॉमिक सेंटर्स के, तो इनके साथ सुरक्षा कर्मी होते हैं। इसके अलावा इनका बैकग्राउंड नियुक्ति के पहले चेक किया जाता है कि क्या इन्होंने कभी लेन देन अगर किया है किसी विदेशी कंपनी के साथ, फॉर्म क्या थी, ये क्या काम करते आए हैं, ताकि एक अच्छा और एक वफादार ही इन सेंटर्स में नियुक्त किया जाए, देश के साथ वो गद्दारी ना करे। इसके अलावा इन्हें सोशल मीडिया पर अपनी पहचान उजागर करने का बैन लगा हुआ है, ये अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये अपने ऑफिस का भी कुछ माहौल नहीं दिखा सकते, ताकि देश की सुरक्षा पर, संप्रभुता पर कोई हानि ना हो। तो ऐसे में इनकी लाइफ पूरी सिक्योरिटी के बीच रहती है। हालांकि अगर ये अब सच में हुआ है, विदेशी ताकतों के जरिए भारत के स्पेस मिशन जानबूझकर फेल कराए गए हैं, या कोई ऐसा साइंटिस्ट है जिसने कुछ लीक किया है, तो ये चिंता का विषय है। और अब देखना होगा इस पर क्या कुछ सामने आता है। क्या कहेंगे आप इस पर कमेंट्स में जरूर बताएं।